Good morning, students. Today we will discuss some transactions relating to double column cash book. तो ये हमारा क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस सुनीता। ये हमें ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। ईयर दिया हुआ है जनवरी 1, कैश इन हैंड 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। आपको बताया था मैंने, कैश इन हैंड, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर डेबिट बैलेंस हो तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश इन हैंड का बैलेंस आएगा इधर, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस था तो कैश वाले कॉलम में, बैंक का बैलेंस है तो बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट है जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो अब हमें पता है जब कैश आता है या बैंक में पैसे आते हैं, जब कैश बैलेंस इंक्रीज होता है या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? डेबिट साइड में। जब कैश जाता है जी, अब कैश बैलेंस कम हो रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। अब हमने गुड्स सोल्ड की है कैश में, तो मतलब कैश आ रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 50,000, तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगी मैं? जनवरी 4, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ तो कैश कॉलम में 50,000, और कहाँ से पैसा आया? सेल से आया, टू सेल्स अकाउंट। रीजन लिखना है कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। सेकेंड जनवरी 5, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹80,000। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया 80,000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा जब बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा, डेबिट 80,000 हो जाएगा, और कैश बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट 80,000। अब कैश पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और बैंक पे भी, दोनों कॉलम्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारी कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगी? डेबिट साइड में। बैंक कॉलम में मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और लिखेंगे क्या? मैंने बताया था जो बच जाएगा। किसकी वजह से डेबिट हुआ? कैश की वजह से। जो बच गया कैश ही बचा, टू कैश अकाउंट। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ क्योंकि मैंने कैश जो है वो डिपॉजिट करवाया है बैंक में, जनवरी 5। अब कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है जनवरी 5, तो यहाँ पर मैं 80,000 कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगी। किसकी वजह से? क्योंकि विड्रॉ कर लिया आपने पैसा, तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट, यही लिखेंगे। अब देखो कैश अकाउंट क्रेडिट था, तो मैंने कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख दिया, और कैश कॉलम में लिखना है क्योंकि कैश की बात हो रही है। और लिखना क्या है? जो बच गया, बचा क्या है? बैंक, तो बैंक मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। बीना से गुड्स परचेज किया 30,000 के, तो ये कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश का तो यहाँ पर कोई भी नाम नहीं आया, तो हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करनी। नेक्स्ट है जनवरी 7, चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब मीना से सामान कितने का परचेज किया था? 30,000 का। कितने पैसे दे रहे हैं हम? 28,800। तो मीन्स हमें 1,200 का क्या मिला है? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। डिस्काउंट की एंट्री हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी, हमने जितना पैसा दिया। अब मीना को चेक इशू किया है, तो बैंक में से पैसा चला गया बाय मीना। बैंक बैलेंस कम हुआ हमारा, कितना कम? 28,800, इतना कम हो गया। अब डिस्काउंट की एंट्री मैं कहाँ करूंगी? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल में आप एंट्री क्या करोगे? मीना डेबिट 1,200 से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200 से।
ये आपने जर्नल में एंट्री करनी है, कैश बुक में ये एंट्री नहीं होगी। और ये जो ऊपर वाली एंट्री नहीं हुई, इसका आपने नोट देना है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दैट दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जनवरी 7 की ये ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाल लिए, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो बैंक बैलेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज क्या डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। तो 5000 रुपीज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगी और क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 25,000। अब हमने गुड्स बेचे हैं अजय को और अजय ने हमें क्या दिया, चेक दिया है। लेकिन अगले ट्रांजैक्शन में ये गिवन है कि जो चेक रिसीव हुआ है अजय से, हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। 12 को आपने क्या की थी, उसको सेल की थी और उसने चेक दिया, और 17 को हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो 12 को डिपॉजिट नहीं कराया तो हमारे पास क्या आया, चेक इन हैंड। तो ये क्या होता है, हमारा एसेट। तो इससे रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। चेक इन हैंड ये हमारा एसेट है, तो इसलिए इसको डेबिट क्या, एसेट इंक्रीज हो गया। टू अजय, अजय ने हमें चेक दिया, अजय हमारा डेटर था, डेटर डिक्रीज। तो जब एसेट डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन जनवरी 12 की। अब ये जो चेक इन हैंड है, ये हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब चेक हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में 25,000। क्या डिपॉजिट कराया है, चेक डिपॉजिट कराया है टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 500। अब बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे बैंक हमारे फोन पे मैसेज भेजता है, उसके लिए भी चार्जेस जो है वो चार्ज करता है। बैंक जो है, जो हमारे जैसे हमने एटीएम लिया तो एटीएम के पैसे भी जो है वो बैंक जो है वो काट लेता है। तो बैंक ऐसे ऐसे अपने सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसके लिए क्या करता है, चार्जेस जो हमारे अकाउंट में से काट लेता है। जब बैंक चार्ज करता है तो हमारे अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो जब वो चार्जेस लेने होते हैं तो वो हमसे पर्सनली मांगने नहीं आएगा कि आप मुझे इस चीज के लिए अलग पैसे दो, इस चीज के लिए अलग पैसे दो। हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है ना बैंक में, तो बैंक उन चार्जेस को ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में से काटता चला जाता है। जब बैंक हमारे अकाउंट में से ये जो चार्जेस हैं उनको कट करेगा तो उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको, क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देती हूँ बैंक कॉलम में से, क्योंकि बैंक में से पैसे कटेंगे ना, और पैसे भी कितने कट रहे हैं, 500 रुपए कट रहे हैं। और किसकी वजह से कटे, बैंक चार्जेस की वजह से, बाय बैंक चार्जेस 20 जनवरी। नेक्स्ट है 22 जनवरी की एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें जब हमने पैसे डिपॉजिट कराए तो बैंक क्या देता है, हमें इंटरेस्ट देता है। तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक हमारे घर पे इंटरेस्ट तो नहीं देने आता कि ये आपका इंटरेस्ट है, आपने इतना पैसा डिपॉजिट कराया था। बैंक क्या करता है, ये इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में ही ऐड कर देता है। मींस ये पैसे क्या करेगा, इससे मेरा जो बैंक का बैलेंस है उसको इंक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट जब वो दे रहा है आपको तो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। जब पैसे ऐड हो जाएंगे इंटरेस्ट के तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट। अब कई बार क्या करते हैं, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले लेते हैं। जब हम ओवरड्राफ्ट करेंगे तो बैंक इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। जब हम पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो इंटरेस्ट हमें दे रहा है। जब हम ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगा भी तो सही। अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो वो इंटरेस्ट चार्ज भी तो करता है।
तो वो लेने नहीं आता, वो क्या करता है हमारे बैंक में से डिडक्ट, हमारे बैंक बैलेंस में से डिडक्ट कर देता है। तो इससे इसको बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और इससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, और क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड। उसमें लिखना है इंटरेस्ट अलाउड और इसमें इंटरेस्ट चार्ज 2500। बैंक कॉलम में लिखा क्योंकि बैंक में से ही पैसे कटेंगे, इंटरेस्ट चार्ज किया ना बैंक ने, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। यह है जनवरी 22 की ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। हम सारे ट्रांजैक्शन सुनीता की बुक्स में ही कर रहे हैं। अब सुनीता क्या कर रही है, अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, और पे भी कहां से कर रही है, चेक से, मतलब बैंक से पे कर रही है। अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपना पर्सनल खर्चा पे कर रही है, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो अब इससे ड्रॉइंग्स की हैं और बैंक से ड्रॉ किया है, तो बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना पे किया, 15,000, और क्या लिखूंगी यहां पर मैं, बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये क्या है, ड्रॉइंग्स हैं उसकी। जनवरी 24। कई बार हमें गिवन होता है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे किया मींस वो हमारा पर्सनल खर्चा था, मुझे पर्सनली पे करना था, लेकिन हम पे तो कहां से कर रहे हैं, अपने ऑफिस के पैसों में से, अपने जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस उसमें से पे कर रहे हैं। पेड इनकम टैक्स, ये है हमारा पर्सनल खर्चा, तो ये भी क्या है, हमारा ड्रॉइंग्स है। तो इससे अगर कैश में पे किया तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, अगर बैंक से पे किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और लिखेंगे क्या, बाय ड्रॉइंग्स। अब अगर कैश से पे कर रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो कैश में, तो कैश में रिकॉर्ड कर देना, अगर आप बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। कई बार क्या होता है, हमने अपने बच्चों की, अपने घर का कोई किराया दे दिया या फिर बच्चों की कोई फीस वगैरह पे कर दी, तो वो सारे भी हमारे पर्सनल खर्चे हैं, तो वो सब कुछ क्या है, ड्रॉइंग्स है। कई बार हम विड्रॉ करते हैं कैश में से भी और बैंक में से भी, तो जितना हमने कैश में से विड्रॉ किया उतना कैश कॉलम में लिख देंगे, जितना मैंने बैंक में से विड्रॉ किया उतना बैंक कॉलम में लिख देंगे। अगर मैंने पर्सनल खर्चा किया तो ड्रॉइंग्स आता है, अदरवाइज ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा किशोर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करा देता है। अब किशोर ने भी वही किया, वो गया और हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज क्या डिक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, और क्या लिखूंगी, टू किशोर जनवरी 25, और कितने पैसे डिपॉजिट कराए हैं किशोर ने, 3000। बैंक में इसलिए लिखा क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। जिसका बैलेंस इंक्रीज उसी कॉलम में हमने अमाउंट एंटर करनी है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जय नॉट बैंक्ड। साफ लिखा है उन्होंने कि अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, 4000, तो मींस ये क्या है, चेक इन हैंड। तो इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में। और क्या ट्रांजैक्शन करेंगे हम, क्या यही वाली सेम जैसे हमने ऊपर की थी, चेक आया हमारे पास, चेक इन हैंड, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे टू जय। जय ने दिए, कितने पैसे दिए हैं, 4000 रुपीज से हमने क्या कर दी, जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दी, जनवरी 25। ठीक है, अब देखते हैं ये चेक डिपॉजिट करवाया है हमने, कब करवाया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय एंडोर्स्ड टू विजय। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, एंडोर्स्ड टू विजय। हमें जो चेक मिला था जैसे, हमने विजय को एंडोर्स्ड कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक पर्सन है जय, एक है विजय, ये है सुनीता। सुनीता की बुक्स में हम एंट्री कर रहे थे ना, तो ये है सुनीता। सुनीता को क्या हुआ, जय ने चेक दिया है। जय क्या था, ये सुनीता का डेटर था, तो जय ने सुनीता को चेक दे दिया। अब सुनीता ने क्या था, विजय को पैसे देने हैं, तो विजय क्या है, सुनीता का क्रेडिटर है।
इसने इसको क्या दिया है, चेक दिया है। अब चेक आया हुआ ना, इसने क्या किया, जो जैसे चेक मिला था ये चेक इसने विजय को दे दिया, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। जब आप क्या करते हो, जब आपको चेक मिलता है आपके कस्टमर से, आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे, आप क्या कर रहे हो, उसको किसी और पर्सन को आगे दे रहे हो। आपने इसको पैसे देने थे तो आपने इसको आगे दे दिया, तो आपने इसको क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। अब ऐसे ही इसमें क्या था, जो जैसे हमें चेक मिला था वो हमने विजय को एंडोर्स कर दिया। विजय क्या था, हमारा क्रेडिटर ही होगा, तभी हम उसको पैसे दे रहे होंगे। तो इससे हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम, लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैंने विजय को डेबिट कर दिया 4000, जितने का चेक दिया उतना ही हम एंडोर्स कर रहे हैं। 2, अब दे क्या रहे हैं, दे रहे हैं हम चेक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 चेक इन हैंड। जो मेरे पास चेक आया था, अब जय को नहीं पता कि मैंने आगे विजय को दे दिया, जय ने तो आपको दिया और जय का काम खत्म हो गया। अब क्या आ गया, चेक आ गया आपके पास, तो वो चेक आपने विजय को दे दिया, तो मैंने क्या दे दिया, एसेट डिक्रीज, तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई जनवरी 27। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे एंडोर्समेंट के केस में आपने वर्क करना है। लास्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग। अब मैंने क्या करना है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने हैं आफ्टर रिटेनिंग, मतलब इतना पैसा रखने के बाद, 5000 रुपीज कैश रखने के बाद जो पैसा बच गया सारा का सारा मैं क्या करूंगी, बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगी। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीट साइड का टोटल निकालना पड़ेगा और पेमेंट साइड का टोटल निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, रिसीट्स का भी टोटल कर लिया और पेमेंट्स का भी टोटल कर लिया। अब देखो, जब हम बैलेंस निकालेंगे कैश का, कैश कॉलम का, तो मेरे पास कैश बैलेंस कितना है, 40,000। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ अपने पास कैश कितना रखना है, 5000। जो बाकी कैश बच जाएगा वो कहाँ करना है, बैंक में डिपॉजिट करा देना है। 5000 मीन्स कि जो यहाँ पर हमारा बैलेंस आएगा, मीन्स ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं हम, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना आना चाहिए, 5000 रुपए आना चाहिए। लेकिन मेरे पास कितना आ रहा है, 40,000। 1,20,000 मेरे पास आया था, 80,000 की मैंने पेमेंट कर दी, बचा मेरे पास कितना, 40 में से मैंने कितना अपने पास रखना है, 5,000 रुपए तो कैश में आना चाहिए आपके पास। बाकी कितना बचा, 35,000। तो 35,000 का क्या करोगे आप, बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब ये है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 35,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ बैंक बैलेंस जब इंक्रीज, तो इधर लिखेंगे कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ आपका, 35,000। कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा वर्ड यूज करना है, 2, और मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 2 कैश अकाउंट। और यहां से यहां पर कैश बैलेंस कम हुआ कितना, 35,000 बाय बैंक अकाउंट, और क्या लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब फिर दोबारा आप इसका टोटल करोगे। इसका जब मैंने टोटल किया तो ये आया हमारे पास 115,100, और ये 101,800, और ये टोटल आ गया हमारे पास पेमेंट का। ठीक है, अब बैलेंस जब हम निकालेंगे, देखो रिसीट साइड का अब हम टोटल करते हैं इधर का दोबारा से, तो 1,20,000 इसका टोटल आया, 43,000 इधर का टोटल आया। ठीक है, अब जब मैंने रिसीट्स मेरे पास कितनी है, 120, पेमेंट हो गई मेरी 1,15,000, तो बचा कितना, 5,000। कैश का बैलेंस 5,000 है। बैंक का कितना बैलेंस बचेगा, बैंक बैलेंस बचा 41,200, और लास्ट में हमने इसका टोटल कर दिया। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करोगे। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हमने ये वाला जो काम है ये रफ में करना है। ये जो काम होगा हमारा, ये हमने कैश बुक में शो नहीं करना, ये हमने रफ में काम करना है। वर्किंग नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये रफ में कर लोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कितना पैसा है, फिर जितना हमने रखना है 5,000, ये अमाउंट तो यहाँ पर बैलेंस रख लो।
फिर उसके बाद जो बच गया वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा देना है। जैसे आपको इजी लगे वैसे बुक्स में आपकी इस तरीके से किया हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हो। बेटर तरीका यही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ओनली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।